इस बार गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। कई लोग तो रजाई ओढ़कर अपने घरों में दुबके थे और रात का सन्नाटा थोड़ा थोड़ा डर भी पैदा कर रहा था। उस रात हम लोग प्रतिदिन की तरह ही दिन भर का कामकाज निपटाकर 3-4 गांव वाले चौपाल पर जमा थे। सालों से हमारी यह आदत रही है कि काम खत्म करके यहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर गपशप करते हैं, तब जाकर सुकून मिलता है। अरे भाई, इस साल तो ठंड ने सच में कहर ढा दिया है। रात को लगता है जैसे माघ महीने वाला पाला पड़ रहा हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? धीरे बोलो भाई। प्रीतम ने बताया कि कल रात नदी के किनारे एक अजीब सी परछाई घूम रही थी। एक औरत की परछाई, वह भी बिल्कुल अकेली। उसे देखकर तो प्रीतम बेहोश होते होते बचा था। अरे भाई, ये हवा तो सच में हड्डी खंपा देने वाली चल रही है। और देखो, काफी रात भी हो गई, लेकिन अपना कहानी वाला धर्मपाल काका अभी तक आया ही नहीं। उसे तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। काका के बिना तो चौपाल का माहौल जमता ही नहीं। अरे देखो, शायद धर्मपाल काका आ रहे हैं। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दूर से एक आकृति धीरे धीरे उभरती हुई दिखाई दी। करीब आने पर पता चला वह कोई और नहीं, गांव के कहानी सुनाने वाले धर्मपाल काका थे। काका बिना एक शब्द बोले चौपाल में आए और धीरे से आकर आग के बिल्कुल पास बैठ गए। अरे काका, आज आपने इतनी देर कैसे कर दी? हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। कहीं गांव से बाहर या दूसरे खेत पर गए थे क्या? अरे दिनेश, थोड़ा खेत पर काम था रे, वही निपटाते निपटाते देर हो गई। और इस बार तो ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अरे सोनू, तू जा जरा शिवू की दुकान से चाय लेकर आ। चाय नहीं होगी तो कहानी में मजा कैसे आएगा? आप सही बोलते हो काका। कहानी सुनते सुनते गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। और आपकी कहानियां तो एकदम सच्ची लगती हैं काका। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हों। बस कर रे जहीर, तू मेरी इतनी तारीफ मत कर। आज जो कहानी मैं तुम सबको सुनाने वाला हूँ वो कोई आम कहानी नहीं है। ये मेरी आंखों देखी सच्ची घटना है जो मेरे साथ तब घटी थी जब मैं बस 27 साल का जवान लड़का था। और सुन, ये ऐसी बात है, अगर तुम इसे अकेले सुन लोगे ना तो तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। अरे काका, आप अपनी कहानी सुना भी दीजिए। तो सुनो, ये उस समय की बात है जब मैं करीब 27 साल का नौजवान था। उस रात मैं एक रिश्तेदार के यहाँ दावत में गया था। सब कुछ ठीक था, बातें, लोग, रौनक भी। लेकिन जब मैं वहां से वापस लौट रहा था तब तक रात बहुत गहरी हो चुकी थी और पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उस दिन भी मौसम कुछ ठीक नहीं था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे सामने एक चाय की दुकान दिखाई दी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चल पड़ा। सोचा चाय पीकर थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस चाय की दुकान को छोड़कर इस रास्ते पर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। आसपास कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। इस सुनसान माहौल में मुझे भी हल्का हल्का डर लगने लगा। मैं उस सुनसान चाय दुकान में चुपचाप बैठा ही था, तभी अचानक एक बूढ़ी औरत मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। वह कुछ पल तक मुझे बस घूर ही रही और फिर धीमी कांपती हुई आवाज में बोली, अरे बेटा, जरा एक बात कहूँ, थोड़ा आगे तक छोड़ देगा क्या? यह रास्ता बहुत सुनसान है, अंधेरा भी घना हो गया है, अकेले जाने से डर लग रहा है। बरसात में पैर फिसलते रहते हैं, ऊपर से मैं बूढ़ी अम्मा हूँ, पैर भी अब पहले जैसे नहीं चलते। बस थोड़ा साथ चल दे बेटा। आप किस तरफ जा रही हैं अम्मा? बेटा, मुझे पुरानी हवेली के पास जाना है बेटा। अम्मा, मैं तो चौराहा पुल जा रहा हूँ। तू किस रास्ते से होकर जा रहा है? वह पुल वाला रास्ता है क्या? हाँ अम्मा, पुल वाले रास्ते से ही जा रहा हूँ। पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? हाँ, वह रास्ते का पुल डूब गया होगा। मैं उसी पुल से आया था तब ठीक था। शायद कल पानी में डूब गया होगा। पानी भी तो लगातार हो रहा है। एक और रास्ता भी है जिससे तू और भी जल्दी चौराहा पुल पहुंच जाएगा। बस आगे थोड़ा सा जंगल पार करना पड़ेगा। यह सुनकर मैं काफी खुश हो गया था।
लेकिन एक पल के लिए तो लगा था कि पुल डूब गया है और अब घर कैसे जाऊंगा। तभी मैंने उस बूढ़ी अम्मा से कहा। ठीक है अम्मा, चाय पी लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे। फिर मैं और वह बूढ़ी औरत अपने मंजिल की ओर निकल पड़े। रास्ता पूरा सुनसान था। पहले से बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन बिजली लगातार कड़क रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद बूढ़ी औरत बोली, बेटा यही जंगल वाला रास्ता है। अम्मा, आपका घर और कितना दूर है? बस सामने ही है। जंगल का रास्ता पकड़कर हम आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हमें निगलता जा रहा हो। चारों तरफ घना जंगल था। दूर से जानवरों के चिल्लाने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऊपर से मैं एक अनजान व्यक्ति के साथ जा रहा था। उसके कदमों की आहट शांत थी, इतनी शांत कि अजीब लग रही थी। मुझे डर लग रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। बस आगे बढ़ना ही मेरी मजबूरी थी। अचानक बारिश और तेज हो गई। हवा के साथ साथ बारिश की बूंदें भी देह पर तीर की तरह लगने लगी। उस तेज तूफान में वो बूढ़ी औरत अचानक रुक गई और मुझे बोलने लगी, बेटा और 2 कदम चलने के बाद मेरा घर आ जाएगा और बारिश भी काफी तेज गिरने लगा है। तुम इतनी बारिश में आगे नहीं जा पाओगे। तुम मेरे घर आज रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना। ठीक है माँ। बस 2 ही कदम चले होंगे कि हम उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच गए। लेकिन मैं भी घर को देखकर हैरान हो गया था। इतने सुनसान जंगल में ये बूढ़ी औरत अकेली रहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वैसे अम्मा, अभी आप कहाँ से आ रही थीं? अरे मैं अपनी बेटी के घर से लौट रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, कोई बेटी अपनी माँ को इतनी रात को थोड़ी छोड़ सकता है? मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। अचानक कहीं से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा कोई आसपास से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं जब घर आ रहा था तब साफ साफ देखा था कि इस घर के अलावा आसपास कोई एक भी घर नहीं था। फिर ये किसकी चिल्लाने की आवाज थी? अम्मा, घर में और भी कोई है क्या? नहीं बेटा, घर में तो कोई नहीं है। इस पूरे जंगल में मेरा ही अकेला घर है। लेकिन अम्मा, मैंने तो किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। अरे बेटा, आपका वहम होगा। किसी के चिल्लाने की आवाज तो नहीं आई थी। मुझे यहाँ पर सब कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कि यह सब कुछ कोई करवा रहा था। हम दोनों वहीं खड़े बातें कर रहे थे कि अचानक मेरी आंखों के ठीक सामने से एक लंबा सा झुका हुआ साया तेजी से सरकता हुआ जा रहा था। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं थीं और एक पल को